गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा पार्ट करेंगे आज हम। और ज्यादा सवाल नहीं रहे हैं बच्चों, इसमें बस 6 सवाल और रह गए हैं, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे हम। आइए डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए को लागू करके हमें कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए हमें निकालना है। ये बच्चों में फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, और अब हम इस पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उतार लो इसको लेफ्ट हैंड साइड। कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना। अब ये सॉल्व हम कैसे करेंगे बच्चों, एक काम कर सकते हैं हम इसमें, साइन ए से गुणा करने भाग करने पर। ठीक है, या तो आप भाग कर लो, ये साइन ए से साइन ए को आप कॉमन ले लो। साइन ए से अंश व हर में भाग देने पर, या तो आप इसे इस तरह से लिख दो, या आप डायरेक्ट कर सकते हो साइन ए को कॉमन लेके इसके नीचे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोस ए, कोस ए के बेटे में साइन ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अलग अलग करके लिख रहे हैं। ठीक है, साइन ए के बेटे में साइन ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। अब इधर साइन 1 है इधर, तो इधर 1 के नीचे साइन आ जाएगा। सेम ऐसे ही नीचे आएगा हमारा, कोस ए के बेटे में साइन आ जाएगा प्लस साइन ए के बेटे में साइन आ जाएगा और माइनस 1। देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कॉस अपॉन साइन ये होता है आपका कॉट। क्या होता है आपका? कॉट ए माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन साइन ये होता है आपका कोसेक ए। बच्चों आप पिछली वीडियो देख लेना, ये फॉर्मूले कहां से आ रहे निकल गए। ठीक है, ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए ये कॉट के इक्वल होता है, प्लस यहां से क्या बचेगा 1 माइनस 1 के, अरे 1 के नीचे तो लिखा ही नहीं हमने, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। ठीक है, ये आपका निकल कर आया है। अब हम क्या करेंगे बताइए बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक काम करेंगे, कोसेक और कॉट दोनों को पास में लिख देते हैं। कोसेक और कॉट को हम पास में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे कोसेक को। कोसेक के प्लस का लिख सकते हैं इधर को, ऐसे ही प्लस का कॉट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ एक फॉर्मूला होता है हमारा। क्या हमारा फॉर्मूला आएगा 1 बराबर, इससे सर्व समीकरण से। ठीक है, कोट ए को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। बस जहां पर 1 है वहां पर हम ये रखेंगे उठा के। तो अब पहले हम कोसेक को लिख रहे हैं, फिर हम कोट को लिख रहे हैं, और यह आ गया माइनस का 1। इस 1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ऐसे ही नीचे कर देंगे, सीधा करके लिख दो इसको भी। ठीक है, कोसेक ए प्लस कोट ए और प्लस 1। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है।
आगे हमें ये करना है कि ये बच्चों दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बन गया। कौन सा बन गया? देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस। ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे इसी के नीचे लिख गया। यहाँ लिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कैसे करेंगे हम? आगे करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। कोसेक ए प्लस कोट ए और इंटू में कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और इसके बेटे में क्या चल रहा है हमारा? इसके बेटे में चल रहा है हमारा ये कोसेक ए प्लस कोट ए और प्लस 1। ये हमारा बटे में चल रहा है। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं हम। अब ये दो पार्ट होगा, एक दो, इन दोनों पार्ट में से कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले रहे हैं हम। अब क्या करेंगे हम? यहां देखिए, ये जब पूरा कॉमन हो जाएगा तो इसकी जगह 1 बचेगा माइनस। जब ये कॉमन हो गया प्लस वाला पार्ट तो ये क्या बचा? माइनस वाला पार्ट। और साथ में हम क्या करेंगे? माइनस के अंदर गुणा कर देंगे। ये बाद में कर देंगे। ठीक है, पहले लिख देते हैं। बटे में कोसेक ए कोट ए प्लस 1। अब इसको पार्ट को ऐसे ही रहने देंगे। ब्रैकेट चेंज 1 माइनस माइनस की यहाँ के कोसेक से करेंगे तो माइनस का कोसेक। ठीक, माइनस की माइनस से करेंगे प्लस, प्लस का कोट। बटे में देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं माइनस की मिस्टेक हो चुकी है। माइनस की मिस्टेक हो चुकी है। देखिए बच्चों, कहां पर हुई है हमारी? यहाँ हुई है। ये कोसेक ए हमारा किस चीज का? माइनस का है, तो इसको घुमाने की जरूरत नहीं है नीचे वाले को। ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ मिस्टेक हो रही है, तो ये क्या आएगा हमारा? कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां पर हमारा क्या है? अब मैं एक काम करता हूं क्या, जो हमारा पर बनाना फॉर्मूला, तो पहले इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस, फिर माइनस का क्या है हमारा? कोसेक ए, और फिर प्लस का क्या हमारा? कोट ए। देखिए मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, पहले 1 लिखा है, फिर माइनस का कोसेक ए लिखा है और फिर प्लस का कोट ए लिखा है। ठीक है, अब ये देखिए सेम, ये और ये देखिए दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे? इससे इसको काट देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? कोसेक ए प्लस कोट ए। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ठीक है, और बराबर आपका यहां लगेगा। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा छठा सवाल। बच्चों ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको टिक कर लेना। इस प्रश्नावली के सवाल लगभग 7 से 8 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, सबसे पहले हम वही साइड लेते हैं जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकें, यानी कि बड़ी साइड, ठीक है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस अब क्या करेंगे हम, अंश व हर का, ये मत लिखो, अब डायरेक्ट लिखो, परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण बच्चों होता क्या है, जो नीचे साइन माइनस का दे रखा है, ये प्लस के चिन्ह के अपोजिट अपोजिट चिन्ह से गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। इसी को ही बच्चों बोलते हैं परिमेयकरण। इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। नीचे ये माइनस का चिन्ह था तो प्लस के चिन्ह से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन ए दो बार दे रखा है तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे नीचे हमारा दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वन रूट में ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये आपने पढ़ा होगा सर्व समीकरण नंबर 1 से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। मैं यहां दिखा देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर एक साथ ज्वाइन कर देंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों का एक साथ स्क्वायर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा हमारा, यहां बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब हम यहां से आगे क्या करेंगे, इस कोस ए को 1 के नीचे अलग, साइन के नीचे अलग लिख सकते हैं हम। लिख दिया जी अलग। और 1 अपॉन कोस ए आपको पीछे पढ़ाया था हमने, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर है। बच्चों ये पीछे के फॉर्मूले आप रिवाइज कर लेना जरूर। और साइन ए अपॉन कोस ए ये होता है हमारा टेन ए। देखिए बच्चों हमें यही प्रूव करना था, ये आ गई आपके राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल, ये है हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर चौथे का 7वां क्वेश्चन। बच्चों ये बेसिकली अपने आप में ये खुद एक फॉर्मूला है। अगर टेंथ क्लास में तो नहीं है, अगर ये आप ये 12th क्लास की मैथ लेते हैं तो 12th क्लास की मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला टेन थीटा इजिकल टू ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी को ही हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, यहाँ सोल्यूशन डाल के। बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि आपको फॉर्मूले भी प्रूफ करने आने चाहिए, ठीक है। कोई सा भी फॉर्मूला प्रूफ के लिए पूछ लेता है।
ठीक है। अब ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा पर से कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से ले लेंगे हम cos थीटा कॉमन नीचे से, इन दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा एक पावर कौन होगी, 2 बचेगी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों ये जो ब्रैकेट में रखा है ये भी अपने आप में फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के, ठीक है, पर हम इसको हाई स्कूल के मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा हमारा साइन थीटा इंटू में 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आगे देखिए इसका क्या करेंगे हम, ये आ गया हमारा cos थीटा और इसको एज इट इज रहने दें, 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। साइन थीटा ऐसी रहेगा हमारा और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 के अंदर गुणा करेंगे 2, माइनस की माइनस से करी प्लस, 2 के अंदर गुणा करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बटे, ये आ गया आपका cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया आपको यहां पे देखिए साइन थीटा। अब यहां से क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, दो में से एक जाएगा माइनस का 1 बचेगा, बटे में cos थीटा इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इस ब्रैकेट वाले से ये उड़ जाएगा पूरा, यहाँ क्या बचा आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है क्या आपका tan थीटा, और यही आ गई आपकी राइट हैंड साइड प्रूव। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों ने सारे सवालों को एंजॉय किया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।